राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज ढलते ही पीली धूल हवा में उड़ने लगती थी, वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी। गांव के लोग उन्हें प्यार से दादी कहकर बुलाते थे। उनके साथ उनकी दो पोतियां भी रहती थी, बड़ी अंजलि और छोटी पूजा। अंजलि करीब 25 साल की थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वही पूजा अभी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूम मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। उनके माता पिता की एक हादसे में मौत हो चुकी थी और तब से तीनों छोटे से कच्चे घर में साथ ही रहती थी। ऐसे ही एक सुबह दादी उठकर चूल्हे पर चाय बना रही थी। तभी अपनी पोतियों को जगाते हुए प्यार से कहती है, बेटी अंजलि, उठ जा, सुबह हो गई है। पूजा बेटा, तू भी उठ जा मेरी गुड़िया। आज बाजार में काम ढूंढने जाना है ना। देख, खाली पेट और खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, तभी चूल्हा जलता है। हाँ दादी, मैं अभी उठ रही हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और पूजा मिलकर सब संभाल लेंगे। आपको अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दादी, आज मुझे भी स्कूल भेज दो ना। मेरे सारे दोस्त रोज स्कूल जाते हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ दादी। अरे मेरी गुड़िया, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि तू पढ़े लिखे और बड़ा नाम कमाए। लेकिन बेटा, स्कूल की फीस कहाँ से लाएं? पहले पेट भरने का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर पढ़ाई भी जरूर होगी। और सुनो, अगर इंसान हमेशा ईमानदारी से जीता है तो भगवान भी एक दिन उसके लिए रास्ता जरूर खोल देता है। दादी की बातें सुनकर अंजलि और पूजा चुपचाप सिर हिला देती हैं। उस छोटे से कच्चे घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन दादी की सीख और प्यार ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। कुछ दिनों बाद एक दिन दोपहर के समय अंजलि जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े पुराने चमड़े के बैग पर पड़ती है। अरे ये क्या है? यहाँ पेड़ के नीचे बैग कैसे पड़ा है? लगता है किसी का गिर गया होगा, पर आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा। कहीं किसी का खोया हुआ तो नहीं है ना? अंजलि कुछ पल वहीं खड़ी रहकर सोचती रही। फिर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने बैग को अपने हाथों में उठाया और घबराई हुई सी कदमों से जंगल से अपने घर की ओर लौट पड़ती है। घर पहुंचते ही अंजलि जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और बैग के अंदर झांकते ही उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। अंदर कुछ सोने के सिक्के और 100 के नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। यह सब देखकर अंजलि तुरंत पूजा को आवाज लगाते हुए पुकारती है, पूजा, पूजा जल्दी इधर आ। अंजलि की घबराई हुई आवाज सुनकर पूजा तुरंत दौड़ती हुई कमरे के अंदर आ जाती है। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? कहीं घर में आग वाग तो नहीं लग गई? अरे नहीं, तू बस ये देख, मुझे जंगल में ये बैग मिला था। जब खोला तो अंदर इतना पैसा और सोने के सिक्के निकले। समझ नहीं आ रहा ये सब किसका है। अरे दीदी, ये तो बहुत सारा पैसा है। लगता है लाखों होंगे इसमें। अब तो दादी का इलाज भी हो जाएगा, हम नया घर भी बना लेंगे और मेरी स्कूल की फीस भी भर जाएगी। दीदी, इसे रख लो ना, यहाँ किसने देखा है हमें? दोनों बहनें बैग को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन अंजलि के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। तभी दादी की खांसी की आवाज आती है। वो अंदर वाले कमरे में लेटी थी। कौन है बेटा? अंजलि, क्या तू आ गई? मैं कब से तेरी आहट सुनने का इंतजार कर रही थी। हाँ दादी, मैं आ गई। आप आराम करो, ज्यादा बोलो मत, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अंजलि और पूजा दादी की आवाज सुनकर घबराकर जल्दी से बैग को छुपा देती हैं। धीरे धीरे दिन ढलकर रात हो चुकी थी। तभी दादी पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उससे पूछती हैं, अरे बेटी, आज क्या बात है? तेरे चेहरे पर कुछ अलग सी चमक दिख रही है। लगता है जैसे कोई अच्छी खबर हो। बताओ ना, क्या हुआ? दादी, वो आज अंजलि दीदी को जंगल में। अरे चुप कर पूजा। दादी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज थोड़ा ज्यादा काम हो गया, इसलिए थक गई हूँ। आप बेकार में चिंता मत करो। कुछ देर तक इसी तरह बातें होती रहीं, लेकिन अंजलि और पूजा दादी को बैग के बारे में कुछ नहीं बताती हैं। थोड़ी देर बाद जब दादी सो जाती हैं, तब दोनों बहनें चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखती हैं और धीरे धीरे आपस में इस बारे में बात करने लगती हैं। दीदी, सच सच बताओ, अगर हम ये बैग अपने पास रख लें तो क्या बुरा होगा? सोचो ना, हम दादी को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हमें रोज रोज भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ हमें देख भी कौन रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पूजा, ऐसी बात मत कर। ये पैसा हमारा नहीं है, किसी और का है। किसी की मेहनत की कमाई होगी।
अगर हम इसे रख लेंगे तो दादी की सीख का क्या होगा? वो हमेशा कहती हैं, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उस पर कभी हाथ मत डालो। लेकिन दीदी, दादी को रोज दर्द में तड़पते हुए देखकर मेरा दिल टूट जाता है। कल रात उन्होंने कहा था कि उनकी खांसी और बढ़ गई है। डॉक्टर ने भी कहा था कि ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए चाहिए और हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये बैग भगवान ने ही हमारी मदद के लिए भेजा है। पूजा की बातें सुनकर अंजलि गहरी सोच में पड़ जाती है। रात भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहता है। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच जाती है। गांव के चौक पर एक आदमी खड़ा था और जोर जोर से कुछ ऐलान कर रहा था। सुनो सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो। कल रात एक अमीर व्यापारी साहब का बैग जंगल में कहीं खो गया है। उस बैग में लाखों रुपए और सोने के सिक्के थे। जो भी आदमी वो बैग ढूंढकर ईमानदारी से वापस करेगा उसे पूरे 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने वो बैग छुपाया हुआ है और वापस नहीं किया तो पुलिस पूरे गांव में खोज करेगी। व्यापारी साहब बहुत गुस्से में हैं, इसलिए जिसने भी पाया हो वो तुरंत लौटा दे। ये सब सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में एक ही डर था, कहीं किसी ने उसे जंगल में बैग उठाते हुए देख तो नहीं लिया। इन्हीं सवालों के साथ अंजलि घबराई हुई घर लौट आती हैं। शाम होते होते डर और उलझन के बीच दोनों बहनें आखिर एक फैसला करती हैं। वे बैग को लेकर उसे वापस जंगल में रखने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें व्यापारी साहब का एक आदमी लोगों से पूछताछ करता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं और चुपचाप वहीं रुक जाती हैं। पूजा, जल्दी छुप जा, उस पेड़ के पीछे खड़ी हो जा। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्होंने हमें पकड़ लिया तो। चलो ना, ये बैग यहीं फेंक देते हैं और चुपचाप घर चल जाते हैं। नहीं पूजा, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी फैसला होगा दादी ही करेंगी। चल, हम अभी घर चलते हैं और सारी बात दादी को सच सच बता देते हैं। इतना कहकर अंजलि पूजा का हाथ पकड़ती है और दोनों बहनें घबराई हुई सी वहाँ से जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़ती हैं। घर पहुंचकर दोनों बहनें दादी के पास बैठ जाती है और घबराते हुए उन्हें सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर दादी कुछ पल के लिए शांत रह जाती है, फिर गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, बेटी, ये क्या लेकर आई हो तुम लोग? इतना सारा पैसा? ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा बेटी। दादी सच कह रही हूँ, हमने इसे चुराया नहीं है। ये जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा मिला था। मैं तो वापस करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन पूजा कह रही थी कि दादी, मैं बस आपके इलाज के बारे में सोच रही थी। आप रोज दर्द में तड़पती हैं, ये देखा नहीं जाता। अगर हम ये पैसे रख लेते तो आपका इलाज हो जाता, इसलिए मैंने कहा था। अरे मेरी गुड़िया, सुनो, जब तुम्हारी माँ छोटी थी ना, तब हम भी बहुत गरीब थे। एक दिन मुझे बाजार में एक सोने की चेन मिली थी। उस वक्त मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि इसे रख लूं और अपनी बेटी को दे दूं। लेकिन फिर दिल ने कहा, नहीं, ये उस औरत की है जिसकी खोई है। मैंने वो चेन उसे वापस कर दी। वो औरत इतनी खुश हुई कि आज भी उसका चेहरा याद है मुझे। उसने आशीर्वाद दिया और बाद में उसी की मदद से तुम्हारी माँ स्कूल जा पाई। बेटी, याद रखना, असली सुख पैसे से नहीं मिलता, ईमानदारी से मिलता है। दादी की बातें सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। तभी अंजलि गहरी सांस लेकर दादी की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, दादी आप बिल्कुल सही कहती हो। हमें किसी और की चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हम कल सुबह ही ये बैग व्यापारी साहब को वापस लौटा देंगे। लेकिन दादी, अगर उन्होंने हमें चोर समझ लिया तो? और गांव में तो पुलिस की भी बात हो रही है, और वो जो 10,000 का इनाम है। बेटी, इनाम के लालच में सही काम नहीं किया जाता। जो भी भगवान देगा सही समय पर देगा। बस तुम दोनों सच्चाई और ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। तुम दोनों ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। आखिरकार दोनों बहनों ने मन ही मन तय कर लिया कि सुबह होते ही वे सही काम करेंगी और बैग को उसके असली मालिक को लौटा देंगी। आखिरी सुबह होते ही अंजलि बैग उठाती है और पूजा को साथ लेकर व्यापारी साहब के घर पहुंच जाती है और व्यापारी साहब के सामने खड़ी होकर कांपती हुई आवाज में कहती है, साहब, ये आपका बैग है। मुझे ये जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा मिला था। हम इसे सुरक्षित रखकर सिर्फ आपको लौटाने के लिए ही यहाँ लाए हैं। कौन हो तुम लोग? सच सच बताओ, कहीं ये बैग तुमने चोरी तो नहीं किया?
नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हम बहुत गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। हमारी दादी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि चाहे कितनी भी मुसीबत हो, ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए हम ये बैग आपको लौटाने आए हैं। इतना कहकर अंजलि धीरे से बैग व्यापारी साहब के हाथ में थमा देती है। ये देखकर उनकी आंखें भर आईं और वे हैरानी से दोनों बहनों की ओर देखते हुए धीरे से कहते हैं, बेटी, तुम्हें पता भी है ये बैग मेरे लिए कितना जरूरी था। मैं ये पैसा अपनी बेटी के इलाज के लिए शहर ले जा रहा। उसकी तबीयत बहुत खराब है। जब बैग खो गया था ना, तो मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज तुम दोनों ने इसे वापस देकर मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। ये 10,000 रुपए का इनाम तो तुम्हारा है ही, लेकिन मैं तुम्हारी और भी मदद करना चाहता हूँ। साहब, हमें इनाम की लालच नहीं थी, बस दादी की हालत देखकर दिल दुखता है। डॉक्टर ने कहा है उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात? तुम्हारी दादी अब मेरी भी माँ जैसी हैं। उनका ऑपरेशन मैं खुद करवाऊंगा। कल ही डॉक्टर को तुम्हारे घर भेजूंगा और तुम लोगों के रहने के लिए एक अच्छा पक्का घर भी बनवाऊंगा। आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी। व्यापारी साहब की बातें सुनकर अंजलि और पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों बहनें व्यापारी साहब का धन्यवाद करती हैं और फिर खुश होकर वहां से अपने घर लौट आती हैं। कुछ दिनों बाद व्यापारी साहब अपना वादा निभाते हैं। वे दादी का इलाज करवाते हैं और उनके रहने के लिए एक नया पक्का घर भी बनवा देते हैं। अब तीनों का जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशियों से भर गया था। तभी दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरी अंजलि, मेरी पूजा, आज तुम दोनों को देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया है। सच में बेटा, तुम दोनों बहुत बड़ी हो गई हो। भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी देख ली, तभी तो आज हमारी किस्मत बदल गई। दादी, अगर आपने हमें बचपन से सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया होता, तो शायद हम भी आज गलत रास्ता चुन लेते। ये सब आपकी सीख और संस्कारों का ही फल है। हाँ दादी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका इलाज भी हो गया और अब हमें भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उस दिन से पूरे गांव में ये कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते, दादी की ईमानदारी ने सिर्फ एक घर नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया।